ओके जी, अब हम देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था कि इसको हमने कहा था कि ये हमने बेसिकली एक और काम ये करना था कि हमारे पास एक नंबर 17 है, हमने इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता था? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे 13 है, तो 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो इससे जो पीछे वाले नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 11 तक, 12 तक, तो ऐसा कोई नंबर बताना होता है कि जिन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम चलें, तो यहाँ पर अगर आप देखें जैसे मेरे पास ये 2 है। ठीक है, तो 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो वो क्या बनता है? 7। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर मैं 13 के साथ मॉड लूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो मैंने क्या किया है, ये जो चीज फाइंड आउट किया कि 2 के साथ अब मैं 2 के अगेंस्ट 5 कर लेता तो 2 × 5 10, रिमाइंडर क्या आता? 3। तो मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है 2 के अगेंस्ट कि अगर मैं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करूं और 13 के साथ फॉर एग्जांपल मॉड लूं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, अब अगर इसी तरह मैं 3 को लूं तो 3 के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें कि जब मैं उसके साथ मॉड लूं 13। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो मैंने आपको खुद से बता दिया उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 7। क्योंकि 2 × 7 क्या बनता है? 14। और जो 14 है उसका जब मॉड 13 के साथ लेते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। इसी तरह अगर 3 का मैं आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूं तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3 × 9। 3 × 9 क्या होता है? 27। 27 का अगर आप 13 के साथ मॉड लेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? 1। सो ये कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं मैं कि 2 का 7 है, 3 का 9 है। इसी तरह फॉर एग्जांपल 10 का 4 है। 10 × 4 इज व्हाट? 40। 40 मॉड 13 इज अगेन 1। सो ये जो हम निकाल रहे हैं इसका कोई मैथमेटिकल मेथड होना चाहिए, कोई मैथ वे हो। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, यहाँ मैंने लिखा 13, और 13 के अगेंस्ट मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 13 तो हो गया, अब 2 का इनवर्स क्या है? तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, और वो जो होगा हमारे पास -6 -6 प्लस 13 इज 7। तो जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा दैट इज 7। ठीक है, इसी तरह अगर अगेन अभी हमने निकाला था 13 वाले मॉड में 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था? ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। इसी तरह मैंने 3 का अभी आपको कहा था, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 9। ये मुझे बता रहा है। ठीक है, तो ये मैं कुछ मैथ्स अप्लाई करूंगा और उस मैथ्स के बाद मैं इसका किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लूंगा। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट जी। ये अब क्या हो रहा है? अच्छा, इस पोर्शन के, इस कोड के हमारे मतलब इस टेबल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा हमारे पास ये वाला है। ठीक है जी, इस हिस्से को मैं अभी साइड पे कर रहा हूँ कि इसको अभी हमने थोड़ी देर में देखना है। ठीक है, पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे एंड देन हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारी जिंदगी आसान रहे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, आपने कहा कि मॉड एन है। ठीक है, याद रखिएगा मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए विद मॉड क्या है? 13। एन क्या है हमारा? 13। तो ए मेरे पास एक नंबर था, ये क्या चीज है? रिमाइंडर। यानी अगर आपको मैं ये कहूं कि अच्छा रिमाइंडर क्या है? ए मॉड एन, मतलब ए की वैल्यू क्या थी? 3, और एन की वैल्यू क्या है? 13। जब छोटा नंबर हो और उसको बड़े नंबर पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर एज इट इज आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये तो वो आ गया। और कोशेंट क्या आया? इस केस में हमारा क्या आ गया? कोशेंट हमारा आ गया 0। अब अगली दफा क्या किया, अगली रो के लिए ए जो एन पिछली रो का एन था इसका क्या हो गया? अगली रो का ए हो गया, और जो पिछली रो का रिमाइंडर था वो इधर अब एन बन गया। अब मैं क्या करूंगा? अगेन यही प्रोसेस करूंगा। 13 को, अब 13 को 3 पे हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 पे डिवाइड किया, ये 4 हो गया, 12, और रिमाइंडर क्या आ गया? 1। ये देखिए क्वोशंट मेरा 4 आ गया और रिमाइंडर मेरा 1 आ। यहाँ तक किसी को कोई शक को शुबा जी? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है ना जी। तो अच्छा, ये अब हमने अगली अगली दफा यही प्रोसेस करना है, तो हम इस प्रोसेस के लिए क्या करेंगे? अब ये जो 3 था, ये जो हमारा 3 था, ये उठ के 3 इधर आ जाएगा, और ये 1 इधर आ गया। अब अगर मैं 3 को डिवाइड करूं,
3 को डिवाइड कर, 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ 1 पे तो ये किस पे होगा, 3 पर 3 इधर आ गया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 0 आया और कोशेंट क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक हो गया जी। फिर अगली दफा ये 1 उठ के इधर चला गया और ये वाला चीज इधर आ गई। जब इस जगह पर आपके पास 1 पहुंच जाए तो बस आपने वहां पे आके रुक जाना है। ठीक है। तो अब मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरे पास एक नंबर एक था, ये एन था। ए को एन पे डिवाइड किया, रिमाइंडर इधर लिख देता हूँ, कोशेंट इधर लिख देता हूँ। फिर इसको अगली रो के लिए ये इधर आ जाता है और ये चीज इधर आ जाती है। ये कलर से आपको समझ आ जानी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है। फिर अब 13 को 3 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर इधर लिखा, क्वोशंट इधर लिखा। फिर 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 3 को 1 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर इधर लिख दिया, क्वोशंट इधर लिख दिया। फिर 1 इधर आ गया। जैसे ही इस जगह पर 1 आ जाएगा तो फिर मैंने रुक जाना है। ठीक है। उससे पहले मैंने रुकना नहीं है, यही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है। अगर आपको मैं यहाँ पे नंबर्स चेंज करके दिखाऊं ताकि आपका ईमान जरा पुख्ता हो जाए इस बात पे, तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 4, तो ये देखें 4 को आपने 13 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 4, कोशेंट 0। फिर 13 इधर आ गया, ये वाला, ये याद रखिए, ये वाला 4 इधर आ गया। तो 4, फिर हमने 13 को 4 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, कोशेंट 3 आ गया। फिर 4 इधर, 1 इधर, तो 4 को 1 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, क्वोशंट 4 आ गया। और जब ये 1 उठ के इधर आ गया, ये वाला 1 जो है उठ के इधर आ गया। समझ आ रही है, ये वाला 1 उठ के इधर आ गया। जैसे इधर 1 आ जाए फिर हमने रुक जाना है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा काम फिर मैंने क्या किया है, ये जो मेरे पास दो कॉलम्स हैं इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास वैल्यू फिक्स्ड है। यानी पहले यू के अंदर 1 और इधर क्या आएगा, 0। इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना। जो मर्जी प्रोग्राम आ जाए ये यही रहेगा। अच्छा, दूसरा ये जो आपके पास कोशेंट की वैल्यूज थी ये वाली, ये पूरा का पूरा कोशेंट अगेन सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के लिए कह रहा हूँ। जो आपने कैलकुलेशन निकाल ली थी उसके बाद मैंने ये 0 उठाया, इधर लिख लिया, ये 3 इधर लिख लिया और 4 इधर लिख लिया। इसकी एक कॉपी बना ली है, इधर लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। सो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 आएगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 आएगा। इस पूरे क्वेश्चन की मैंने कॉपी बना ली है। अब अगेन ये वाली रो तो पहले से सॉल्व है, तो ये वाला जो v था वो उठ के यहाँ पर आ गया, इस जगह पे आ गया 0। अब ये वाली जगह आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, इसका ऊपर ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। यानी ये u है, तो 1 1 -0 × 0, यानी इन दोनों कॉलम्स की प्रोडक्ट और इस कॉलम में जो लिखा है, तो 1 -0 × 0, इसका आंसर क्या बनेगा, 1 -0, एंड दैट बिकम्स 1। अब ये अच्छा, फिर ये वाला जो आंसर 1 आया था वो मैंने इधर लिख लिया। अच्छा, अगली दफा के लिए इधर ये कैसे -3 कैसे आया, ये जो पिछली रो का u है दैट इज 0 माइनस, इस रो में क्या पड़ा है 1 और इधर क्या पड़ा है 3, तो 0 -1 × 3, तो 0 -3 इज -3। समझ आ रही है बात। ठीक है। उसके बाद ये -3 हमारे पास, ये वाला -3 उठ के यहाँ आ गया। अब ये 13 कैसे आया, बिकॉज यहाँ 1 पड़ा था, तो 1 माइनस, ये क्या था -3 और ये क्या था 4, तो -3 × 4 इज -12। और ये क्या बन गया, 1 -12, दैट बिकम्स 1 + 12 एंड दैट मेक्स इट 13। तो मेरे पास यहाँ पे ये इस तरह से 13 है। किसी को कोई शक शुबा है प्लीज पूछ ले। नो सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये वाला इधर प्रोसेस कितनी दफा रिपीट करना है, यहाँ पर हमने प्रोसेस को उसी टाइम तक जितनी आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर जहाँ पर 1 आ गया था वहां तक का। ठीक है। अब इसका वैसे एक शॉर्टकट भी है लेकिन मैं अभी वो आपको नहीं कह रहा। तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस, इस कॉलम में जब a की वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, -1 है, -3 है। ठीक है। तो अब -3 तो नेगेटिव, एक्चुअली 4 का multiplicative inverse is -3, but hold on, -3 is what, -3 is a नेगेटिव नंबर, तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए था। तो अगर आप -3 में कितना ऐड करते हैं, ये जो आपका n है +13 ऐड करते हैं, दैट मेक्स इट 10। तो 4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज व्हाट, 10। इसी तरीके से अगर मैं आपको और टेस्ट कराने के लिए यहाँ पे नंबर बदलता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 7। कैसे आया, 2 और 13 को हमने आपस में 2 को 13 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया, क्वोशंट 0 आया, 13 इधर चला गया, ये वाला 2 इधर चला गया, 13 को 2 पे डिवाइड किया,
रिमाइंडर 1 आया, क्वोशंट 0 6 आया। फिर ये 2 इधर चला गया, 1 इधर चला गया। फिर 2 को 1 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, क्वोशंट हमारे पास क्या आ गया 1। फिर ये वाला 1 उठ के यहाँ पर आ गया, तो मैंने यहाँ पर आके काम तो अपना रोक दिया। फिर ये जो मेरा क्वोशंट था ये मैंने इधर कॉपी कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे 1 और 0 बाय डिफॉल्ट पड़े थे, ये वाला 0 इधर कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 0 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट, इस कॉलम कॉलम में जो कुछ लिखा है 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, तो 1 - 0 इंटू 0 इज 0, तो 1 - 0 इज 1। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 - 1 इंटू 6, दैट बिकम्स -6। ये 13 कैसे आया, 1 - -6 इंटू 2 इज -12, 1 - -12 इज माइनस माइनस ऐड होके क्या बन गया, +13। तो फिर ये -6 इधर आ गया, क्योंकि इस जगह पर 1 पड़ा था और यहाँ पर भी आ गया वही नंबर। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कुछ है वो इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बट होल्ड ऑन, अगेन ये नेगेटिव था, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें क्या ऐड कर लें, 13। तो जब मैंने इसके अंदर 13 ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया, 7। तो इसका मेरे पास 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 7। अब यहाँ पर आप कोई और नंबर लिख लें, जैसे 8 है। तो 8 के केस में हमने 8 8 और 13 था, 8 डिवाइडेड बाय 13 किया, रिमाइंडर 8, क्वोशंट 0। ये वही सारा प्रोसेस किया, यहाँ पर आके हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ठीक है, ये आते आते यहाँ पर आके हम रुके हैं, क्योंकि यहाँ आके रुके हैं तो इस इधर भी वही प्रोसेस हमने रिपीट किया। तो यहाँ पर ये जो 1 था इसके अगेंस्ट क्या आ रहा है, 5। तो इसका मतलब है 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 5। और अगर आपने इसको टेस्ट करना है कि मैंने आंसर ठीक निकाला है कि नहीं, तो 8 × 5 क्या बना, 40। 40 और रिमाइंडर कितना, मॉड क्या है, मॉड था 13। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। अगर तो इन दोनों को जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट, मॉड 13 का आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने आंसर ठीक निकाला है। अब इस केस में इधर 1 जब आया तो इधर पॉजिटिव नंबर था, क्योंकि इधर पॉजिटिव नंबर ही था तो मुझे इसको मजीद छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सही है जी, एनी वन हैव एनी डाउट? डन। यस सर, समझ आ गई है।